बंगाल में आज दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है और पहले चरण की तरह ही इस चुनाव में भी लाठी, हंगामा और बवाल सब हावी है। ममता दीदी की सीट भवानीपुर हो या फिर 24 परगना, जमकर बवाल हुआ है। लेकिन इस बवाल के बीच भी रिकॉर्ड वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक करीब 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। देखिए। बंगाल में चुनाव हो और हंगामा ना हो, ये कैसे हो सकता है? तमाम इंतजामों के बावजूद दूसरे चरण के रण में सियासी दलों का संग्राम देखने को मिल रहा है। भांगर के एक पोलिंग बूथ पर भारी बवाल देखने को मिला। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया। लोग इधर उधर भागने लगे। आईएसए प्रत्याशी को देख टीएमसी समर्थकों ने यहां नारेबाजी शुरू कर दी। यहाँ पर पहले में आया है, ये सीआरपीएफ जवान बोल रहे हैं 100 मीटर का अंदर कोई आदमी नहीं रहने का। हम 100 मीटर का बाहर रहे, कलकत्ता पुलिस आकर हमला किया। ये देखो मेरा हाथ पर लाठी से मारा है। किसने मारा है? पुलिस ने। क्यों मारा? हम लोग विरोध है, 100 मीटर का बाहर का थी था, लेकिन वो लोग आकर हमला किया। किस पार्टी के हो? हम लोग आईएसएफ करते हैं। हाँ। वही खानकुल में फर्जी पोलिंग एजेंट को लेकर आईएसएफ और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई और देखते ही देखते घूंसे चलने लगी। एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। आईएसएफ का दावा है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पोलिंग एजेंट को धमकी दी। बूथ के अंदर फर्जी एजेंट तैनात करने के आरोप भी लगाए। अब गलती की तस्वीरें देखिए। टीएमसी के दफ्तर में नकली ईवीएम मिलने से सनसनी फैल गई। कई सवाल उठ गए। सेंट्रल फोर्स को एक्शन में देख टीएमसी कार्यकर्ता भाग खड़े हुए। टीएमसी पर वोटर्स को प्रभावित करने का आरोप लग रहा है। उत्तर 24 परगना के काचरापाड़ा में तो टीएमसी काउंसलर पर बीजेपी और निर्दलीय समर्थक टूट पड़े। आरोप है कि निगम के काउंसलर बूथ के 100 मीटर के दायरे में पहुंच गए, जिसके बाद ही इनका बीजेपी उम्मीदवार से झगड़ा शुरू हो गया। दक्षिण 24 परगना के रायदेगी में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी को घेर लिया और आपत्तिजनक नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी प्रत्याशी पलाश राणा जब गांव में पहुंचे तो उन्हें देख टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चोर चोर कहना शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। इस पर कुछ लोगों ने पुलिस को भी खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई। इस बीच बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी को चुनौती दी। ये तो अनसिस्टमली है। ये इतना लोग लेकर क्यों ममता बनर्जी घूम रहा है? ममता बनर्जी क्यों घूम रहा है इधर? शुभेंदु दा कुछ व्यवस्था लेंगे आप? अब देखिए इधर दक्षिण 24 परगना के फाल्टा विधानसभा में भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी देवांशु पांडा के सामने जय बांग्ला की नारेबाजी शुरू कर दी। यही नहीं, लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की कार को घेर लिया। इसके बाद पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। इधर उत्तर 24 परगना के आमडांगा में पोलिंग बूथ के पास जमा हुए लोगों को हटाने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यही नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स को भी मोर्चा संभालना पड़ गया। आरामबाग से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी मिताली बाग अपना वोट डालने एम्बुलेंस से पहुंची। 2 दिन पहले उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था। उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे और उन्हें भी चोट लगी थी। आज वो घायल अवस्था में ही अपना वोट डालने पहुंची। चुनाव के दौरान टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आज अपने तेवर में दिखे। आउटसाइडर्स से बंगाल हड़पने का कोशिश करोगे, आप उतना ही बैकफुट पे जाओगे। कितना एड़ी चोटी का जोर लगा दो, ये मेरा चैलेंज है। 4 तारीख को जब मतदान के नतीजे आएंगे तो आप देख लेंगे। कैनिंग पुरू के एक पोलिंग बूथ पर आईएसएफ प्रत्याशी अराबुल इस्लाम को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और गो बैक की नारेबाजी शुरू कर दी। तृणमूल समर्थक जय बांग्ला के नारे भी लगाते दिखे। नाराज लोगों का आरोप है कि आईएसएफ प्रत्याशी 1 घंटे तक बूथ के अंदर मौजूद रहे।
बंगाल का सियासी रण खत्म होने को है, इससे पहले वोटिंग के रिकॉर्ड बन रहे हैं और अब इंतजार 4 मई का है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बंगाल को कौन भाएगा, जवाब जाने के लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।